Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Medical Bubble. Myself निवेदिता जोशी। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। हमने पढ़ चुके थे, उसके टाइप्स जो बचे हुए थे वो देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे जशत्व संधि। अब जशत्व संधि का जो वो होता है, सूत्र होता है, वो होता है झलाम जश झसी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि झल वर्ण के स्थान पर जश आदेश हो जाता है, तो उसकी का तृतीय वर्ण वहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि झल वर्ण होता क्या है। जो झल वर्ण होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर जो होता है उसको बोलते हैं, और झल वर्ण में ही श, स, स, ह आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जशत्व संधि होती कैसी है। तो अब हम यहाँ देखा हमने कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीसरा चौथा अक्षर आता है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा ही हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर होता है यह श, स, स होगा। तो और उसके बाद तीसरा चौथा वर्ण आता है तो उसकी जगह तीसरा अक्षर आ जाता है, जैसे वाक प्लस दानम। तो अब हम देखेंगे कि क जो है वो पहला अक्षर है और क की जगह क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाग दानम। तो क का जो चेंज हो जाएगा वो ग में हो जाएगा। फिर जगत प्लस धाता, तो जो जगत का त है वो द में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जगत धाता। बुध प्लस धी, तो जो ध है वो द में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। फिर वैसे ही त्वक प्लस धारणम, तो जो क है, त्वक में जो क है वो तीसरा अक्षर ग में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा त्वग धारणम। फिर दध प्लस ध है, तो जो घ है वो चेंज हो जाएगा ग में, तो क्या हो जाएगा, दग्ध हो जाएगा। फिर सिद्ध प्लस धी है, तो जो ध है वो वापस से चेंज कहाँ हो जाएगा, द में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा सिद्धि। फिर दिक् प्लस गज है, तो जो क है वो ग में चेंज हो जाएगा, तो दिग्गज हो जाएगा। फिर वैसे ही हम देखेंगे कि उत प्लस देशम, तो उत में जो त है वो त का द में चेंज हो जाएगा, तो उद्देश्यम हो जाएगा। फिर अब हम इसका दूसरा रूल देखेंगे, झलाम जशो अंते। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि यदि पद के अंत में झल हो तो जश आदेश हो जाता है, लेकिन अगर स्वर आते हैं तो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने वहाँ देखा था कि जगत प्लस ईश, यहाँ है जगत प्लस ईश, तो जो ई है ये स्वर है, और हमने ऊपर देखा था तो यहाँ क्या था, जगत प्लस धाता, तो जो ध था वो व्यंजन था, तो व्यंजन भी चेंज हो गया था। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जगत प्लस ईश मतलब क्या है कि त ईश जो है वो स्वर है, तो भी यह चेंज किस में हो जाएगा, द में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त का चेंज तीसरा अक्षर क्या होगा, द, त थ ध, तो क्या हो जाएगा, जगदीश। दिग प्लस अंबर, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। षट प्लस आनंद, तो हो जाएगा षडानंद। वाक प्लस ईश्वरी, तो क का वापस से ग में चेंज हो जाएगा, वागीश्वरी। अच प्लस आदि, तो क्या हो जाएगा, अजादी। सत प्लस आनंद, तो क्या हो जाएगा, सदानंद। फिर तिप प्लस अंत, तो हो जाएगा तिबंत। अब हमने जो जशत्व संधि देखी थी वो इस प्रकार थी कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर है उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ रहा है, या श, स, स, ह के बाद ह, य, व, र, ल आ रहा है तो तीसरा हो जाता है। अब हम चत्व संधि देखेंगे। चत्व संधि का सूत्र होता है खरी च, मतलब अब इसमें क्या होगा, जो झल वर्ण के परे खर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। हमने जशत्व में देखा था कि तीसरा अक्षर आ रहा था, अब यहाँ पर वो पहले अक्षर में चेंज होगा। तो हम देखेंगे कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो उसके बाद पहला, दूसरा हो तो पहले अक्षर में चेंज हो जाता है। जैसे लब प्लस यते, तो जो भ है वो चेंज हो जाएगा पहले अक्षर में। अब भ, आप बोलोगे कि भ के लाइन में पहला अक्षर कौन सा होगा,
तो देखिए इधर मैं बताती हूँ आपको कि भ जो है ये लास्ट वाली लाइन में आ रहा है, प फ ब भ। तो भ का फर्स्ट में चेंज होगा तो प हो जाएगा। तो इसी तरह देखेंगे तो लभस्यते, तो लब प्लस स्यते क्या हो जाएगा, लपस्यते हो जाएगा। और अगर श स ह के बाद श स है तो भी वो फर्स्ट अक्षर आ जाएगा उसमें भी। फिर विपद प्लस काले, तो द का कहाँ चेंज होगा, त में, तो हो जाएगा विपत काले, त चेंज हो गया। लिप प्लस सा तो क्या हो गया, लिप्सा। तद प्लस पर तो क्या हो गया, तत्पर। उद प्लस कीर्ण तो क्या हो गया, उत्कीर्ण। समिद प्लस शु, तो अब यहाँ पर भी जो ध है वो त में चेंज हो गया तो हो गया समित्सु। उद प्लस पन्न तो हो गया उत्पन्न, द प में चेंज हो गया। युयुध प्लस सव तो क्या हो गया, युयुत्सव हो गया। विरांग प्लस पुरुष तो जो ड है वो ट में चेंज हो गया तो हो गया विराट पुरुष। सत प्लस कार तो क्या हो गया, सत्कार। सत प्लस पुत्र तो हो गया सतपुत्र। उद प्लस पतति तो हो गया उत्पत्ति। दिक् प्लस पात तो क्या हो गया, दिक्पात। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट संधि देखते हैं, अनुनासिक संधि। तो जो अनुनासिक संधि होती है उसमें मेनली क्या होता है कि यर का यूज़ होता है। तो इसका अब हम सूत्र देखेंगे, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो अब इसमें क्या होगा कि पद के अंत में यर के बाद यदि अनुनासिक हो तो यर का अपने वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि अनुनासिक में जो भी है वो नासिका की जो ध्वनि होती है वो उसमें आवाज़ आती है। तो अब मैं बताऊंगी कि यर होता क्या है। जो ह रहता है, ह हल्का, उसके अलावा जो भी व्यंजन होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, यर व्यंजन कहलाते हैं, मतलब यर में आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर के बाद अगर पांचवा आता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी तो उससे आपको अनुनासिक संधि और जशत्व संधि में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैंने यहाँ दोनों तरीके से कंपेयर करके आपको बताया है कि जैसे वाक प्लस महिमा, तो अगर वहाँ बोला जाएगा आपको कि इसको जशत्व में कन्वर्ट करिए तो आपको वाग महिमा करना है, ग बोलना है। और कहेंगे अनुनासिक में कन्वर्ट करिए तो आपको लिखना है वांग महिमा। फिर ऐसे ही एतद प्लस मुरारी तो क्या कहा जाएगा, अनुनासिक में हो जाएगा एतन मुरारी और जशत्व में हो जाएगा एतद मुरारी। यहाँ पर जो द है वो पंचम वर्ण न में चेंज हो गया है अनुनासिक में, और जशत्व में तीसरा वर्ण हो गया है। वैसे ही पृथक प्लस मुरारी तो क्या हो जाएगा, पृथक मुरारी। और अगर ये मुरारी नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ नरेंद्र है, तो अगर पृथक नरेंद्र है तो यहाँ प्रथम नरेंद्र हो जाएगा और यहाँ पर पृथक नरेंद्र हो जाएगा। फिर तद प्लस न तो तद न हो जाएगा इधर, और यहाँ पर तदन हो जाएगा। और सत प्लस मार्ग है तो सन्मार्ग हो जाएगा, और जशत्व में सदमार्ग हो जाएगा। वाक प्लस माला तो वांग माला तो अनुनासिक में हो जाएगी, क का चेंज हो जाएगा ण में, और जशत्व में ग हो जाएगा, वागमाला हो जाएगा। षट प्लस मुखम का षण्मुखम हो जाएगा और जशत्व में षड्मुखम हो जाएगा। तद प्लस मंगलम तन मंगलम हो जाएगा और तद मंगलम हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा रूल देखेंगे कि अगर यदि अंग प्रत्यय हो तो आग प्रत्यय हो तो अनुनासिक संधि नित्य होगी। मतलब अगर तद प्लस मात्रम तो द का क्या हो जाएगा, तन्मात्रम। फिर माक प्लस नयम तो क्या हो जाएगा, वांगमयम। फिर चित्त प्लस मात्रम तो क्या हो जाएगा, चिन्मात्रम। विराट प्लस मयम तो क्या हो जाएगा, विराटमयम। कियत प्लस मात्रम तो क्या हो जाएगा, किन्मयम। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर आगे प्रत्यय हो तो अनुनासिक संधि नित्य रहेगी, यानी कि वैसे ही रहेगी। जैसे मृत प्लस मयम तो क्या हो जाएगा, मृन्मयम हो गया। त का क्या हो गया, न में चेंज हो गया। फिर अप प्लस मयम तो इसका भी वापस से अमयम हो गया। अब हम इसकी नेक्स्ट संधि जो है अनुस्वार संधि देखेंगे। तो अनुस्वार संधि क्या होती है, अनुस्वार का जो सूत्र होता है वो है मो अनुस्वार। मतलब यदि पद के अंत में म के बाद यदि कोई हल आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। हल
मैंने बताया था आपको पिछली जो वीडियोस थी उसमें हल मतलब होता है व्यंजन वर्ण। तो अब हम देखेंगे कि बाद में अगर स्वर हो तो म का अनुस्वार नहीं होगा। मातरम प्लस वंदे, तो अनुस्वार मतलब आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि अनुस्वार होता क्या है। अनुस्वार जो होता है वो अक्षर के ऊपर जो बिंदु या डॉट होती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि मातरम प्लस वंदे, तो अब मातरम में क्या है, म आ गया है और उसके बाद कोई भी व्यंजन आता है तो वो म ना लिखते हुए हम अनुस्वार लगा देंगे। तो मातरम प्लस वंदे का क्या हो गया, मातरम वंदे। हरिम वंदे का क्या हो जाएगा, हरिम प्लस वंदे का क्या हो जाएगा, हरिम वंदने। त्वम प्लस करोषि का हो जाएगा त्वम करोषि। स्वदेशम प्लस सेवते का हो जाएगा स्वदेशम सेवते। फिर इसी तरह नीचे भी जो एग्जाम्पल है वो भी इसी वे में चलेंगे। धर्मम प्लस वद तो धर्मवद, सत्यम प्लस वद सत्यम वद, सत्यम प्लस शिवम सत्यम शिवम, सम प्लस गति संगति, पुस्तकम प्लस पश्य पुस्तकम पश्य, सम प्लस सार संसार, स्वयं प्लस वट स्वयं वट। देखिए यहाँ सभी में सारे अक्षरों में म आया है और उसके बाद सभी जो आए गए हैं वो सारे व्यंजन है। तो अगर म के बाद कोई भी पद के अंत में म हो और उसके दूसरे जो शब्द है उसके पद के पूर्व में व्यंजन हो तो वो चेंज हो जाता है, किसमें, बिंदु में, मतलब वहाँ पर अनुस्वार लग जाता है। अब हम इसका जो सेकंड रूल है वो देखेंगे कि नश्च पदांतस्य झलि, यानी कि झल वर्ण में पहले दूसरे तीसरे चौथे या श स है से पूर्व स्थित न तथा म का अनुसार हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, नमः प्लस यति, तो जो म है वो क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, वहाँ पर भी अनुस्वार लग जाएगा, म का नमस्यति हो जाएगा। फिर पयान प्लस सी, तो जो न है वो चेंज हो जाएगा अनुस्वार में तो हो जाएगा पयाम सी। फिर यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि झल वर्ण से पूर्व स्थित न तथा म का अनुस्वार हो जाता है। तो ऊपर भी म का अनुस्वार हो रहा था, यहाँ न और म का भी अनुस्वार हो जाएगा। मत प्लस स्यते तो क्या हो जाएगा, ममस्यते। शयान प्लस सी हो गया तो शयांशी। हन प्लस स्यते तो हो गया हंस्यते। आक्रम प्लस स्यते क्या हो गया, आक्रम स्यते। अब हम नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे। ऊपर जो थी वो अनुस्वार संधि थी, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार पर सवर्ण संधि। तो अनुस्वार पर सवर्ण संधि का जो सूत्र होता है वो अनुस्वारस्य यपि पर सवर्ण, मतलब कि यदि पद के अंत में अनुस्वार के बाद श स ह के अलावा कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाता है। अर्थात अग्रिम वर्ण के अनुसार पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। अब तो हमने पहले ऊपर देखा था कि वहाँ भी जशत्व के कंपेयर में कुछ आ रहा था, अब यहाँ पर सवर्ण। पर आपको इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा वहाँ पर कि दोनों में आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे। वहाँ पर एक ही चीज़ आएगी, जैसे अगर बोला जाएगा अन प्लस कित का में कौन सी संधि आएगी, तो वहाँ पर सवर्ण का आपको ऑप्शन देंगे तो अनुस्वार नहीं देंगे, और अगर अनुस्वार देंगे तो पर सवर्ण नहीं देंगे। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अंकित में बताइए आप कोई कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि, पूर्व सवर्ण संधि, जशत्व संधि, चत्व संधि, तो आपको बोलना है अनुस्वार संधि। और या फिर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं वो MCQ टाइप में कि बताइए कि जो अंकित है उसमें कौन सी संधि लगेगी, अनुस्वार संधि, पर सवर्ण संधि, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोनों करके आना है, ठीक है। अब हम इसके टाइप जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। अन प्लस चित, तो अगर अनुस्वार में होगा तो वो क्या हो जाएगा, अमचित हो जाएगा, क्योंकि न जो है वो अनुस्वार में चला जाएगा, और पर सवर्ण में फिफ्थ वर्ण होता है तो क्या हो जाएगा, अंचित हो जाएगा। शाम प्लस त, तो अनुस्वार में शांत हो जाएगा, म में हो जाएगा, और यहाँ पर आधा न हो जाएगा, शांत हो जाएगा। गुम प्लस फित, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुमफित, और इधर भी म आ जाएगा। फिर गम प्लस ता, तो क्या हो जाएगा गंता, और इधर क्या हो जाएगा, न आ जाएगा, गंता हो जाएगा।
ऐसे ही वाम प्लस क्षति तो क्या हो जाएगा वाम क्षति, तो जो म है वो क्या हो जाएगा अनुस्वार लग जाएगा और इधर क्या हो जाएगा वान क्षति हो जाएगा। अब हम पूर्व सवर्ण संधि देखेंगे तो इसमें इसका जो सूत्र होता है वो जयो ओ हो अन्यन तस्म्याम। मतलब क्या होता है कि झय के बाद अगर ह हो तो उसे विकल्प से पूर्व सवर्ण अर्थात पूर्व अक्षर के वर्ग को चतुर्थ अक्षर आदेश हो जाता है। अब झय क्या होता है कि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर को क्या कहेंगे हम झय कहेंगे। तो अब इसमें क्या है कि अगर क पहला जो क वाली लाइन है क च ट त प, फिर ख वाली इधर से देखेंगे ख छ ठ थ फ, फिर ग वाली घ वाली, अगर ये चारों हैं और उसके बाद ह है तो कौन से में चेंज हो जाएगा फोर्थ वर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा कि तद प्लस हितम। तो पूर्व सवर्ण में हम देखेंगे कि जो चौथा है द जो अक्षर है वो चौथा है, उसके बाद ह है तो पूर्व सवर्ण में क्या हो जाएगा दी हो जाएगा। उसी का क्या है अक्षर है द की लाइन में क्या होता है चौथा अक्षर दी होता है तो क्या हो जाएगा तदधीतम। फिर अगर हम देखते हैं तो जशत्व से इसका कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर उसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा तदधीतम। वाक प्लस हरि, तो जशत्व में हमने देखा था कि ग हो जाता है तीसरा अक्षर हो जाता है और यहाँ क्या हो जाएगा क ध हो जाएगा तो वाक धरी हो जाएगा। अप प्लस हवि तो यह हो जाएगा अपभवी। षट प्लस हया तो क्या हो जाएगा षड्ढया। और संपद प्लस हर्ष तो पूर्व सवर्ण में क्या हो जाएगा संपद घर्ष हो जाएगा। और फिर उद प्लस हार तो क्या हो जाएगा उद्धार हो जाएगा। मधुर लीर प्लस हरती तो क्या हो जाएगा मधुर लीर धरती। भूवते प्लस हस्ती तो क्या हो जाएगा भूवत हरती। कुकुम प्लस हीतम तो क्या हो जाएगा कुकुम्भितम। तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मैंने कंपेयर करके इसलिए लिखा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो इसमें और आप अच्छे से समझ सके। आई होप आपको ये यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी क्वेरी लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट संधि देखेंगे पर सवर्ण संधि या फिर लत्व संधि। अब इसमें क्या होता है कि यदि त वर्ग के बाद अगर ल आए तो त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा ल आदेश हो जाएगा। यदि न के बाद ल आए तो ल स अनुनासिक हो जाएगा। मतलब तत् प्लस लय, यानी कि यदि त वर्ग यहाँ पर त है उसके बाद ल आया है तो जो त है वो चेंज हो जाएगा ल में, यानी कि नीचे हलंत लगाए तो आधा हो जाएगा तो तल्ले हो जाएगा। वैसे ही उत प्लस लेख तो त के नीचे हलंत लगाया उसके बाद ल आया है तो ये जो त है वो चेंज हो जाएगा आधे ल में तो उल्लेख। उत प्लस लास तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है फॉलो कि त के बाद ल आया है तो जो त है वो ल में चेंज हो जाएगा और आधा ल हो जाएगा तो उल्लास। उत प्लस लेखनीय तो उल्लेखनीय। महत प्लस लीला तो क्या हो जाएगा महत लीला। विद्युत लेखा तो विद्युत प्लस लेखा क्या हो जाएगा विद्युत लेखा हो जाएगा। जगत प्लस लियते क्या हो जाएगा जगल लियते हो जाएगा। पद प्लस लव तो हो जाएगा पल्लव हो जाएगा। चित प्लस लय यानी कि त की जगह ल चेंज हो जाएगा और आधा ल हो जाएगा तो चिल्लई। यद प्लस लक्षणम तो क्या हो जाएगा यल लक्षणम। हसन प्लस लिखती हंस लिखती। उद प्लस लंगम उल्लंघनम। विद्वान प्लस लिखती तो क्या हो जाएगा विद्वान लिख। अब हम जो व्यंजन संधि है उसकी लास्ट संधि जो होती है छतु संधि देखेंगे। तो इसका सूत्र होता है शश छो अटी। बहुत सिंपल संधि है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पदांत के झय के बाद स्थित श को छ हो जाता है, यदि श के बाद अट हो तो श का छ हो जाने पर पूर्ववृत्त तथा अतः द का भी च हो जाता है। अब देखिए इसमें तद प्लस शिव है तो जो जो श है वो छ में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तद शिव। तद प्लस शीला क्या हो जाएगा तदशीला। इष्टुत्व में हम देखेंगे तो द की जगह च आ जाएगा तो हो जाएगा तच्छिव और तच्छीला। उद प्लस शिष्ट तो क्या हो जाएगा उत्शिष्ट। वाक प्लस शर क्या हो जाएगा वाकशर। विट प्लस शंकर विट शंकर। वाक प्लस शूर क्या हो जाएगा वाकछर।
और वाक्क्षर हो जाएगा विट प्लस शंकर विटशंकर, और विटशंकर हो जाएगा मृत प्लस शकीटिकम। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा छत्व में मृत छकटिकम और इधर क्या हो जाएगा मृत छकटिकम। तो आई होप आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।